एपिसोड की शुरुआत में हमारी मेन लीड रुनान एक स्टिक हाथ में पकड़े एक शादी में आती है। रुनान काफी गुस्से में लग रही होती है। जब दूल्हा और दुल्हन शादी की खुशी मना रहे होते हैं तभी रुनान हॉल के अंदर आ जाती है और दूल्हे से कहती है कि चैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस सीन के साथ ही हमें 8 घंटे पहले का टाइम दिखा जाता है जब रुनान अपने बॉयफ्रेंड ली शाओ को प्रपोज करने की तैयारी कर रही थी, जिसे वो 4 सालों से डेट कर रही थी। रुनान एक वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज हमें साथ में रहते हुए 4 साल बीत गए हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी का सोचें। मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। रुनान की इस बात के साथ ही उसे उसकी दोस्त शौवी का वॉइस मैसेज आता है। शौवी कह रही होती है कि अब मैं दुनिया को अलविदा करने जा रही हूँ। मेरा चैन किसी और से शादी कर रहा है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। अब मैं और नहीं जीना चाहती। काश कि तुम खुश रहो। ये मैसेज भेजकर शाओवी खुदकुशी करने लगती है। रुनान अपने बॉयफ्रेंड ली शाओ को फोन करके कहती है कि फौरन शाओवी के पास पहुंचो, वो अपनी जान लेने वाली है। उधर शाओवी अपनी वेन काट लेती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद रुनान और ली शाओ शाओवी के पास पहुंच जाते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में शाओवी का इलाज शुरू हो जाता है और रुनान को अपनी दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं शाओवी को वो सब वापस दिलाऊंगी जो उससे छिन गया है। वो गुस्से में एक स्टिक उठाए शाओवी के बॉयफ्रेंड की शादी में आ जाती है। शाओवी का बॉयफ्रेंड हैरान हो जाता है और रुनान कहती है कि मेरी दोस्त की जिंदगी खतरे में है और तुम यहाँ शादी कर रहे हो। शाओवी 3 सालों से तुम्हारे साथ रही है और उसने तुम्हारी बिजनेस और स्टडी में भी हेल्प की है। अब तुम्हें एक और अमीर लड़की मिल गई है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। रुनान उसकी दुल्हन से कहती है कि तुम कितनी पागल हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि ये आदमी कुछ दिन पहले तक मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। दुल्हन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। चंद दुल्हन से कहता है कि इसकी बात पर यकीन मत करो, ये झूठ बोल रही है। इस पर रुनान इन लोगों को चैन और शाओवी की चैट्स दिखाती है और फोटोज भी, जिससे सारा सच सामने आ जाता है। दुल्हन गुस्से में चैन को थप्पड़ मारती है और शादी तोड़कर चली जाती है। रुनान भी इसे मारती है और इसकी वीडियो लाकर शाओवी को दिखाती है और बताती है कि मैंने उसकी शादी तुड़वा दी। शाओवी इसका शुक्रिया करती है तो रुनान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, दोबारा कभी उस कमीने के लिए खुद को नुकसान मत देना। शाओवी सॉरी बोलती है तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रुनान उसे गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें उससे बेहतर बॉयफ्रेंड दिलवाऊंगी, तुम्हें तो 10 और मिल जाएंगे। ये सुनकर शाओवी खुश हो जाती है। बाद में चैन को अपनी शादी के टूटने पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो शाओवी से बदला लेने के लिए उसकी सारी फोटोज अपलोड कर देता है। अगले दिन तक शाओवी की फोटोज वायरल हो जाती हैं। ये अपना फोन चेक करती है तो उसे इंटरनेट पर अपनी फोटोज नजर आती हैं। लोग शाओवी को बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं। इस पर इसे बहुत तकलीफ होती है। रुनान और ली शाओ को भी इन वायरल फोटोज के बारे में पता चलता है। शाओवी के डैड भी इन फोटोज की वजह से उसे कॉल करके उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, जिस पर वो बहुत रोती है। जब रुनान और ली शाओ वहाँ आते हैं तो वो अपने रूम में नहीं थी। वो दोनों शाओवी के बारे में हॉस्पिटल के स्टाफ और दूसरे लोगों से पूछने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। शाओवी हॉस्पिटल की छत पर होती है और वहाँ से कूदने का सोचती है। तभी ली शाओ वहाँ पहुँच जाता है और उसे कूदने से रोकता है। वो शाओवी से कहता है कि तुम इतनी पागल क्यों हो। वो कहती है कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। ली शाओ कहता है कि तुम्हारे पास मैं और रुनान है, तुम अकेली नहीं हो। रुनान जब वहाँ पहुँचती है तो वो शाओवी का थप्पड़ मारती है और उसे गुस्से में कहती है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो चलो आओ साथ में मर जाते हैं। शाओवी इसे रोकती है तो वो कहती है कि अगर तुम उस आदमी पर गुस्सा हो तो उस पर उतारो, खुद को क्यों मार रही हो? उनका क्या होगा जो तुम्हारी परवाह करते हैं। शाओवी रोते हुए माफी मांग लेती है तो रुनान उसे गले लगाकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। शाओवी ओके बोल देती है। बाद में शाओवी और रुनान चैन के पास आती हैं। शाओवी चैन को थप्पड़ मारकर कहती है कि उन फोटोज को अपलोड करने के लिए, फिर दूसरा थप्पड़ मारकर कहती है कि ये तुम्हारे धोखे के लिए, अब से हमारा हिसाब बराबर। ये करके वो दोनों चली जाती हैं। बाद में शाओवी एक बार में बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। रुनान उसे रोकती है लेकिन वो पी कर रोती रहती है। बाद में रुनान शाओवी को अपने घर लेकर आती है और बेहोश शाओवी को बेड पर लेटाने में ली शाओ उसकी हेल्प करता है। रुनान ली शाओ को अपनी वो प्रपोजल वाली वीडियो दिखाने लगती है तो उसे अपने फोन पर वो वीडियोस ही नहीं मिलती। वो ली शाओ को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई थी लेकिन अब वो मिल ही नहीं रही। ये सुनकर शाओ को याद आता है कि उसने रुनान के फोन में उस वीडियो को पहले ही देख लिया था और उसे पता चल गया था कि वो इसे प्रपोज करने वाली है। ये जानते बूझते हुए भी उसने खुद उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। ली शाओ रुनान से कहता है कि उस वीडियो को भूल जाओ, बस मुझे देखो। वो रुनान के साथ रोमांटिक हो जाता है तो उनको साथ में शाओवी भी छुपकर देखने लग जाती है। अगली सुबह ली शाओ उठता है तो शाओवी उससे ब्रेकफास्ट का पूछती है।
वो उसे अपने बनाए हुए सैंडविचेस भी दिखाती है। तभी रुनान भी उठकर आ जाती है और ब्रेकफास्ट को देखकर खुश हो जाती है और इसकी तारीफ करती है। रुनान इसे बताती है कि हम आमतौर पर बाहर से खाना खाते हैं। शाओवी कहती है कि अब से तुम लोगों के लिए मैं हर रोज खाना पकाया करूंगी। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और शाओवी लिशाओ की तरफ देखकर स्माइल करती है। लिशाओ ऑफिस आता है तो इसका दोस्त उसे नाश्ता देता है। लिशाओ इसे बताता है कि मैंने पहले से ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। इसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी के लिए बदल गई है। लिशाओ कहता है कि काश कि ऐसा ही होता। लिशाओ को तभी शाओवी का टेक्स्ट आता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रुनान ने भी फोन नहीं उठाया। क्या तुम मुझे दवाइयाँ ला दोगे? वो उसे रिप्लाई कर देता है कि मैं लंच ब्रेक में आ जाऊंगा। दोपहर को शाओवी इसका वेट करती बाहर आ जाती है तो घर पर रुनान आई हुई होती है। वो रुनान से पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गई। रुनान बताती है कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेने आई हूँ, लेकिन तुमने ये शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है। शाओवी कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहाकर यही कपड़े पहन लिए। रुनान इसके पास आकर इसका बुखार चेक करने लग जाती है। शाओवी कहती है कि शायद मुझे ठंड लग गई है। ये कहकर वो रुनान को डॉक्यूमेंट्स देती है। रुनान इसे बताती है कि आज मुझे ओवर टाइम करना है, अगर तबीयत ठीक न लगे तो आराम कर लेना और लिशाओ से दवाइयाँ लाने को कह देना। तभी लिशाओ भी घर पर आ जाता है तो रुनान हैरानी से उससे पूछती है कि तुम क्यों आए हो। लिशाओ घबराकर कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी। वो थोड़ा खांस कर भी दिखा देता है। रुनान कहती है कि तुम दोनों की तबीयत कैसे खराब हो गई, शायद हवा की वजह से ठंड लग गई है। शाओवी पूछती है कि क्या तुम वापस काम पर नहीं जाओगी। वो कहती है कि तुम दोनों बीमार हो, मैं वापस कैसे जा सकती हूँ, तुम दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, जो जाकर दोनों आराम कर लो। ये देखकर शाओवी को बुरा लगता है कि उसका प्लान खराब हो गया। रुनान खाना पका रही होती है तो उसे उसकी मोम की कॉल आ जाती है। मोम गुस्से में पूछती है कि तुमने अपनी शादी का कुछ सोचा या नहीं। रुनान इन्हें तसल्ली देती है तो मोम इसे डांटते हुए कहती हैं कि अगर तुम दोनों को शादी नहीं करनी तो जल्द से जल्द उस लड़के से ब्रेकअप कर लो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये कहकर मोम फोन बंद कर देती हैं। बाद में रुनान शाओवी को बताती है कि मुझे लिशाओ को शादी के लिए प्रपोज करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो डिलीट हो गई। मैं सोच रही थी कि इस वीकेंड हम कैंपिंग पर चलें और वहाँ मैं लिशाओ को प्रपोज कर दूंगी। शाओवी अपना पैंथरा खेलकर कहती है कि लड़की को प्रपोज नहीं करना चाहिए, क्यों ना तुम लिशाओ के प्रपोज का वेट करो। रुनान कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन प्रपोज करता है, मैंने सोच लिया है कि मैं उसे प्रपोज करूंगी, तुम मेरा साथ देना। वीकेंड पर रुनान को ड्रीम आता है जिसमें वो लिशाओ को लेक के पास शादी के लिए प्रपोज करती है। उसके लिए मोमेंट बहुत प्यारा था। उसे लगा था कि सब अच्छे से हो जाएगा। शाओवी रुनान को जगाती है तो वो उठकर उससे कहती है कि तुम थोड़ी देर तक लिशाओ को रोक कर रखो, मैं तब तक लेक के पास जाकर तैयार हो जाऊं। रुनान चली जाती है तो शाओवी लिशाओ को रोककर उसे कहती है कि पता नहीं मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन रुनान आज तुम्हें प्रपोज करने वाली है। ये सुनकर लिशाओ हैरान और परेशान हो जाता है। शाओवी कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती, अगर तुम तैयार नहीं हो तो उसे हर्ट मत करना। शाओवी लिशाओ के साथ लेक के पास जाती है जहाँ रुनान उसका वेट कर रही थी। रुनान लिशाओ से कहती है कि इस लेक के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि अगर यहाँ कोई कपल साथ में रहने का वादा करे तो वो हमेशा साथ रहेंगे। मैं भी आज तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रुनान अंगूठी दिखाकर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये से रिंग पहनाने लगती है तो वो अपना हाथ अचानक पीछे खींच लेता है जिससे वो रिंग लेक में गिर जाती है। लिशाओ वो रिंग ढूंढने लेक में चला जाता है, लेकिन रुनान को बहुत बुरा लगता है कि इसका प्रपोजल खराब हो गया। रात को रुनान कैंप में होती है। बाहर लिशाओ शाओवी से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे पहले ही प्रपोजल के बारे में बता दिया। वो कहती है कि मैं रुनान को मायूस होते नहीं देख सकती थी और ना ही तुम्हें मुश्किल में फंसते हुए। ये सुनकर लिशाओ हंसकर कहता है कि काश रुनान भी तुम्हारी जैसी समझदार होती, मुझे समझने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शाओवी कहती है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, कभी कभी मुझे रुनान से जलन होती है। उसके पास एक अच्छी जॉब है और एक ख्याल रखने वाला बॉयफ्रेंड भी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस पर वो शाओवी के करीब आने लग जाता है और उसके बालों में लगी एक चीज हटाता है। तभी वहाँ रुनान आ जाती है और लिशाओ से बात करती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैंने जानबूझकर रिंग नहीं फेंकी थी। रुनान कहती है कि फिर तुमने अपना हाथ क्यों खींचा था। शाओवी आकर रुनान से कहती है कि अभी सब थके हुए हैं, तुम जाकर आराम कर लो। रुनान लिशाओ से कहती है कि मुझे आज बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। आज साफ साफ बता दो, हम 4 सालों से साथ हैं, हम और कितनी देर तक शादी के बिना घूमते रहेंगे। लिशाओ कहता है कि मैं तुमसे शादी करना तो चाहता हूँ, बस अभी मुझे कुछ सालों तक और काम करना है, जब मैं घर खरीद लूंगा तब शादी करना बेहतर रहेगा। रुनान कहती है कि मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, हम रेंट पर भी रह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो गुस्से में कहता है कि मुझे एतराज है, मैं तुम्हें और कितनी बार समझाऊं
ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। बाद में रोनान शाओवी से कह रही होती है कि हम पहले ही 4 सालों से साथ हैं, वो मेरा और कितना टाइम बर्बाद करेगा। मैं अपने पेरेंट्स से भी मिलने नहीं जा पा रही। जब भी उनसे मिलने जाती हूँ हर कोई मुझसे शादी का ही पूछता है। मैंने तो उससे नहीं कहा कि मुझे अमीर बनकर दिखाओ, मुझे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए। शाओवी कहती है कि आदमियों की सोच हमसे अलग होती है, शायद वो तुम्हें एक स्टेबल जिंदगी देना चाहता है। वो कहती है कि क्या अब हमारी जिंदगी स्टेबल नहीं है? तुम बताओ कि तुम्हें कितने घर और पैसे चाहिए? जिंदगी में हमेशा रहने वाली चीज बदलाव होता है, स्टेबल जिंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तुम इसके साइड लेना बंद करो और मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? शाओवी कहती है कि तुम दोनों में दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों बहुत देर से साथ हो, शादी के लिए जल्दबाजी की जरूरत होती है। ये सुनकर रोनान कहती है कि मुझे समझ आ गई कि हमारा रिश्ता बहुत फीका हो गया है, मुझे उसे थोड़ा स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अगली रात एक बार में रोनान ड्रिंक कर रही होती है। शाओवी कहती है कि क्या ये आइडिया काम कर जाएगा, कहीं ली शाओ गलत तो नहीं समझ लेगा। रोनान कहती है कि मैं बस उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, ताकि उसे ये ना लगे कि मुझे ही उससे शादी करनी है। तुम ज्यादा मत सोचो, बस फन करो। तभी 2 लड़के वहाँ आ जाते हैं और रोनान से ड्रिंक करने का पूछते हैं। रोनान इन्हें हाँ बोल देती है और उनके साथ ड्रिंक करने लग जाती है। तभी शाओवी शाओ को टेक्स्ट कर देती है कि रोनान का मूड काफी खराब है, वो ज्यादा ड्रिंक कर लेगी, हमें आकर ले जाओ। रोनान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो शाओवी उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। वो लड़के इन्हें जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। शाओवी उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी ली शाओ के वहाँ पहुँच जाने पर लड़के भाग जाते हैं। शाओवी ली शाओ से माफी मांगती है कि मैंने रोनान का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो रोनान को वॉमिट आ जाती है और वो शाओवी के कपड़े खराब कर देती है। शाओवी ली शाओ से कहती है कि गाड़ी धीरे चलाओ, रोनान ने वॉमिट कर दी है। ली शाओ गुस्से में होता है तो वो कहती है कि गुस्सा मत हो, रोनान की फैमिली बहुत देर से इसको शादी के लिए मजबूर कर रहे थे, वो रिलैक्स करने बार में आई थी, हम सच में उन आदमियों को नहीं जानते थे, रोनान तुमसे ही शादी करना चाहती है। ली शाओ गुस्से में कहता है कि मुझ पर प्रेशर डालना बंद करो, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ। बाद में ये लोग रोनान को घर ले आते हैं। ली शाओ रोनान को कमरे में लेकर जाता है तो रोनान के जाते ही शाओवी को अपने कपड़े गंदे होने की वजह से गुस्सा आता है। ली शाओ रोनान को बेड पर लटा देता है और कहता है कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तभी उसे बाथरूम से शाओवी की आवाज आती है। वो शाओवी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं उठ नहीं पा रही, क्या तुम बाथरूम के अंदर आकर मेरी हेल्प कर दोगे। ली शाओ बाथरूम के अंदर चला जाता है तो शाओवी नीचे गिरी होती है। वो शाओवी के उठने में हेल्प करता है तो अचानक शाओवी का टॉवल गिर जाता है। ली शाओ फौरन से नर्वस होकर मुंह फेर लेता है। तभी वो टॉवल उठाकर दोबारा पहन लेती है। इतने में रोनान शाओवी को आवाजें देने लग जाती है तो रोनान की आवाजें सुनकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ये दोनों एक ही बाथरूम में थे। शाओवी उससे कहती है कि अब हम क्या करें, अगर उसने हमें देख लिया तो गलत समझ लेगी। वो कहता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। रोनान कमरे से बाहर आकर इन दोनों को ढूंढने लग जाती है तो ली शाओ से एक बोतल गिर जाती है। बाहर से रोनान पूछती है कि बाथरूम में कौन है। रोनान वहाँ आकर बाथरूम का दरवाजा खोलने लगती है तो शाओवी फौरन बोल पड़ती है कि बाथरूम के अंदर मैं हूँ, नहाते हुए मुझसे गलती से बोतल गिर गई है। रोनान ली शाओ का पूछती है कि वो कहाँ है तो शाओवी कहती है कि वो तुम्हारे नशे को दूर करने की दवाइयाँ लाने गया है। तभी रोनान कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद दोनों को सुकून का सांस आता है। बाद में ली शाओ अपने दोस्त के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। उसका दोस्त उसे एक नेकलेस देता है जिसे ली शाओ देखकर कहता है कि मुझे ये पसंद आया, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम इस नेकलेस के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करोगे। ली शाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक दोस्त के लिए है। अगले दिन रोनान अपनी हेयर पेन ढूंढ रही होती है। वो एक कबर्ड को खोलती है तो उसे उसके अंदर से ली शाओ का नेकलेस मिल जाता है। रोनान उसे देखकर खुश हो जाती है और शाओवी को बताती है कि ली शाओ ने मेरे लिए गिफ्ट तैयार किया है। मुझे लगा था कि वो भूल गया होगा कि इस वीकेंड हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। शाओवी इसे मुबारकबाद देती है तो वो कहती है कि पहले पहले वो मुझसे कहा करता था कि हम कपल की तरह हमेशा रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस हफ्ते मुझे प्रपोज करने वाला है। शाओवी कहती है कि शायद ऐसा ही हो। रोनान कहती है कि अभी मुझे ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे मुझे सरप्राइज के बारे में पता नहीं है। रोनान उस नेकलेस को वापस रख देती है और ऑफिस के लिए चली जाती है। बाद में ली शाओ कॉल करके शाओवी को एक जगह बुला लेता है। शाओवी पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तो वो कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है कि तुमने रोनान को गलतफहमी होने से बचा लिया। शुक्रिया के तौर पर तुम ये रख लो। वो इसे वही वाला नेकलेस देता है जो रोनान समझ रही थी कि उसे गिफ्ट मिलेगा। ये पूछती है कि क्या ये मेरे लिए है। वो कहता है कि मुझे लगा कि ये तुम पर अच्छा लगेगा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो शाओवी कहती है कि पसंद है।
तो ये कहता है कि मेरे ख्याल से तुम अच्छी और काइंड हो, तुम रुनान से बिल्कुल अलग हो। आजकल तो बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। शवी इसे रोकती है और नेकलेस वापस करके जाने लगती है। तो वो इसे रोककर कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं रुनान से प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। शवी कहती है कि रुनान सिर्फ तुमसे प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिशाओ कहता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मुझे पता है। शवी कहती है कि तुमने जो मेरी हेल्प की, मैं उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं रुनान को धोखा नहीं दे सकती, तुम भी ये सब बंद कर दो। ये कहकर वो चली जाती है और ये चीज़ लिशाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रात को डिनर पर वो शावी को मैसेज करता है कि मुझे तुम वाकई में अच्छी लगती हो, मुझे कुछ टाइम दो, मैं रुनान से बात साफ कर दूंगा। रुनान भी टेबल पर आकर लिशाओ के लिए म्यूजिक चलवाने लगती है। लिशाओ को शावी का रिप्लाई आता है कि तुम और रुनान एक दूसरे के लिए बने हो, मैं आज से होटल में रहूंगी, तुम रुनान के साथ खुश रहो। ये पढ़कर लिशाओ बाथरूम का बोलकर वहाँ से चला जाता है। साइड पर आकर वो शावी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन उठाने की बजाय मैसेज कर देती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, तुम रुनान के साथ रहो। ये पढ़कर वो परेशान हो जाता है और वापस रुनान के पास आ जाता है। इसे बताता है कि मेरे बॉस की अभी अभी कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कंपनी बुलाया है, मुझे भी तुम्हारे साथ रोमांटिक नाइट बितानी थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अगली बार हम दोबारा डिनर पर आ जाएंगे। रुनान को ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो इसे जाने देती है। तभी रुनान को मॉम की कॉल आती है। वो पूछती है कि क्या लिशाओ ने तुम्हें प्रपोज किया। रुनान बताती है कि उसे कुछ काम आ गया था। तो मॉम गुस्से में कहती है कि अब पागल मत बनो, वो हर बार कोई बहाना बना देता है, जरूर उसकी जिंदगी में कोई और भी है, आज कुछ भी करके उससे जवाब मांगो। मॉम की बात सुनकर रुनान लिशाओ के पीछे चली जाती है। लिशाओ एक गाड़ी में बैठकर चला जाता है तो रुनान इसकी कार का पीछा करने लगती है। लिशाओ गाड़ी रुकवाकर एक होटल के अंदर चला जाता है तो रुनान भी उसके पीछे आ जाती है। लिशाओ होटल के एक कमरे का डोर नॉक करता है तो शावी बाहर आती है। लिशाओ कमरे के अंदर चला जाता है। बाहर रुनान ये सब देख रही होती है और उसे बहुत तकलीफ होती है। वो सोचती है कि लिशाओ मुझे धोखा मत देना। कमरे में लिशाओ शावी को गले लगाता है तो वो इसे दूर हटाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहता है कि अब मैं अपने जज्बात से झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ और ये नेकलेस सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। वो इसे नेकलेस पहना देता है। ये परेशान होकर पूछती है कि अब रुनान का क्या होगा। लिशाओ कहता है कि मैं उसे बता दूंगा कि मैं उससे प्यार ही नहीं करता और उसे खुश नहीं रख पाऊंगा। तभी बाहर से रुनान दरवाजा नॉक करती है। लिशाओ जाकर दरवाजा खोलता है तो रुनान इन दोनों को देख लेती है। वो कमरे के अंदर आकर शावी के गले में उस नेकलेस को भी देख लेती है। वो लिशाओ से पूछती है कि क्या ये वो जरूरी काम था जिसके लिए तुम्हें जल्दबाजी में आना पड़ा। शावी कहती है कि रुनान तुम्हें गलत फहमी हुई है, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। रुनान कहती है कि फिर मुझे बता दो कि सच क्या है। शावी कहती है कि तुम सही सोच रही हो, मैं लिशाओ को लाइक करती हूँ। रुनान कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लिशाओ उससे काम डाउन होने का कहता है तो वो गुस्से में कहती है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं, मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। शावी कहती है कि इसमें लिशाओ की नहीं मेरी गलती है, अगर तुम मुझे अपने घर ना लेकर आती तो आज ये सब ना होता, मुझे माफ कर दो। रुनान कहती है कि क्या मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। वो रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिशाओ गुस्से में कहता है कि अब बस करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो रुनान गुस्से में लिशाओ को थप्पड़ मारती है। शावी रोते हुए कहती है कि प्लीज लिशाओ को छोड़ दो, इसी में हम सबकी भलाई है। रुनान लिशाओ से पूछती है कि क्या तुम भी यही चाहते हो। लिशाओ जवाब नहीं देता तो रुनान अपने टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर आती है और अपनी और लिशाओ की तस्वीरों को तोड़ देती है। इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो दोनों घर पर आ जाते हैं। शावी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमें देखना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि लिशाओ तुम्हें छोड़ाए, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। रुनान कहती है कि क्या तुम अपने आप को यहाँ की होस्ट समझ रही हो। शावी कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। रुनान गुस्से में कहती है कि अपना नाटक बंद करो। इस पर लिशाओ कहता है कि शावी से ऐसे बात मत करो, उसे यहाँ मैं लाया हूँ। रुनान गुस्से में लिशाओ से कहती है कि अपने कपड़े उतारो। वो इसे दूर हटाता है तो वो कहती है कि मैंने ये तुम्हें खरीद कर दिए थे, ये मुझे वापस करो। लिशाओ गुस्से में अपना कोट उतारता है और उसके पैरों में फेंक देता है। वो कहती है कि तुम्हारी पैंट भी मैंने खरीद कर दी थी, ये भी वापस करो। लिशाओ गुस्से में अपनी पैंट भी उतार कर रुनान पर फेंक देता है। रुनान गुस्से में कहती है कि तुमने बाकी जो कपड़े पहने हैं ये भी मेरे दिए हुए थे, ये भी मुझे उतार कर दो। लिशाओ गुस्से में कहता है कि बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। रुनान जिद करती है तो वो इसे धक्का दे देता है और ये गिर जाती है।
तो वह कहता है कि जरा देखो खुद को, तुम पागल लग रही हो। शाओवी भी रोते हुए कहती है कि यह सब गलती है, प्लीज ऐसा मत करो। रुनान उसे मुंह बंद रखने का कहकर लिशाओ से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लिशाओ कहता है कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। ये इसकी वजह भी बता देता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तंग आ गया था। पिछले 4 सालों से मैं हमेशा तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था। हर बार जब हमारी लड़ाई होती थी पहले मुझे माफी मांगनी पड़ती थी। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों होती थी? मैंने एक दिन भी खुशी का नहीं गुजारा, इसलिए आज इस रोज रोज की चिक चिक को खत्म कर देते हैं। रुनान गुस्से में कहती है कि अच्छा, तुमने एक दिन भी खुशी का नहीं गुजारा। मेरी आंखों में देखकर ये बताओ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम कितने नाशुक्रे हो। इस पर वो कुछ नहीं बोलता तो रुनान इन दोनों को बद्दुआ देकर अपना सूटकेस लेकर चली जाती है। बाद में रुनान दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और अपना सामान रख रही होती है तो उसे याद आता है कि काम में पूरी अटेंशन न देने की वजह से बॉस ने उसका ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच में कर दिया है। तब उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। रुनान फोन उठाती है तो मॉम पूछती है कि फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो रुनान झूठ बोल देती है कि फोन चार्ज हो रहा था। तो मॉम लिशाओ का पूछती है कि क्या तुमने उससे बात की है, क्या वो किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर तो नहीं चला रहा। ये सुनकर रुनान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मॉम पूछती है कि क्या उसने शादी के लिए हाँ की है। तो रुनान रोते हुए कहती है कि हम 2 सालों में शादी कर लेंगे। मॉम कहती है कि तुम लोगों ने पहले भी इतना टाइम बर्बाद किया है, अब 2 साल क्यों। रुनान मॉम से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं आपसे मिलने हॉलीडे पर आऊंगी। ये कहकर वो फोन काट देती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। कुछ दिन के बाद रुनान सुबह उठती है और अपने काम के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो ऑफिस आती है तो जल्दी से लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही एक और आदमी वूजी लिफ्ट में आ जाता है। रुनान उसे गुस्से से देखकर लिफ्ट में खड़ी हो जाती है तो एक लड़की कहती है कि लिफ्ट ओवरलोड हो गई है, किसी एक को उतरना पड़ेगा। बाकी सब भी यही कहते हैं कि कोई एक उतर जाए। वूजी इससे उतरने को कहता है तो रुनान कहती है कि पहले बटन मैंने दबाया था तो लिफ्ट से उतरना भी आपको ही चाहिए। इस पर वूजी लिफ्ट से उतर जाता है तो वो उसे स्माइल करके देखती है। बाद में रुनान अपनी कोलिग बीजिया से मिलती है। वो कहती है कि तुम्हें ऑफिस तक कोई और लेकर जाएगा। वूजी भी तभी वहाँ से गुजरता है। रुनान को तब पता चलता है कि वूजी यहाँ का मैनेजर है। मीटिंग में बैठकर रुनान को अफसोस हो रहा होता है कि मैंने मैनेजर को गुस्सा दिला दिया है। बाकी लोग भी मीटिंग में आ जाते हैं और पेट्स एग्जीबिशन के बारे में बातें करने लगते हैं। बॉस आइडियाज के बारे में पूछते हैं तो दूसरे कोलीग्स कहते हैं कि बीजीएस सब अच्छे से संभाल लेगी। वूजी रुनान से उसके आइडियाज पूछता है तो ये कहती है कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। वूजी कहता है कि फिर भी अपने इंसान की नज़र से देखकर तो कोई आइडिया दे ही सकती हैं। ये सुनकर रुनान बताने लग जाती है कि एग्जीबिशन की प्लानिंग में यूजर्स की एज, सिटी और जेंडर वगैरह का ख्याल नहीं रखा गया। हमें पता लगाना चाहिए कि हम किस तरह के यूजर्स के लिए एग्जीबिशन रख रहे हैं और उसे दूसरों से अलग बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। रुनान की बात सुनकर वूजी कहता है कि मुझे मिस रुनान की बात सही लगी है, हमें वाकई में इस पर काम करना चाहिए। रुनान को भी ये सुनकर खुशी होती है और बॉस भी रुनान से इम्प्रेस होकर बीजिया से कह देते हैं कि रुनान को इस प्लानिंग की सारी डिटेल्स दे देना और इससे सब डिस्कस कर लेना। यह सब सुनकर बीजिया को गुस्सा आ जाता है। बाद में बीजिया रुनान को गुस्से में कुछ काम करने को देती है। रुनान कहती है कि ये मेरा काम तो नहीं है। बीजिया कहती है कि तुम तो हर काम कर लेती हो ना, ये भी कर दो, इससे तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ ली शाओ अपने ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि तभी उसके लैपटॉप पर शाओवी के मैसेजेस आने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें मेरी नई लिपस्टिक पसंद आई है। शाओवी के मैसेजेस को देखकर बाकी सब भी हंसने लग जाते हैं। ली शाओ नर्वस होकर सबसे माफी मांगता है। तभी उसे शाओवी की कॉल भी आ जाती है। बॉस गुस्से में ली शाओ से कहते हैं कि ये सब क्या है, क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, इसे पूरा करो या फिर जाओ यहाँ से। शाओवी की फिर से कॉल आती है तो ली शाओ फोन उठा लेता है। शाओवी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी लिपस्टिक कैसी लगी, अच्छी है ना? ली शाओ गुस्से में कहता है कि आज मेरी बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग है, तुम बार बार मुझे सिर्फ लिपस्टिक दिखाने के लिए कॉल कर रही हो। वो कहती है कि मैं घर में अकेली हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो ली शाओ को याद आता है कि कल रात भी शाओवी ली शाओ को जाने नहीं दे रही थी। ली शाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 7 दिन की छुट्टी ली है, अभी मुझे काम कर लेने दो। तो शाओवी कहती है कि मुझे पूरी जिंदगी भी काफी नहीं है, तुम 7 दिनों की बात कर रहे हो। अब भी शाओवी फोन पर ली शाओ से यही कह रही होती है कि दोपहर को छुट्टी लेकर आ जाना। ली शाओ कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरा लीडर मुझे खा जाएगा, मुझे तो काम के बाद क्लाइंट्स के साथ भी खाना खाने जाना है। शाओवी पूछती है कि वो क्लाइंट्स आदमी है या औरत।
लिशाओ बताता है कि वो आदमी है, तो शाओवी कह देती है कि खाना खाते हुए मुझे एक फोटो भेजना। लिशाओ ओके बोलकर फोन बंद कर देता है और उसे गुस्सा भी आता है। उधर जब रुनान बीजिया का दिया हुआ काम कर रही होती है तो वूजी आकर पूछता है कि ये काम तो बीजिया का प्रोजेक्ट है, तो तुम ये क्यों कर रही हो। रुनान कहती है कि कोई बात नहीं, उससे मुझे सीखने का मौका मिलेगा। वूजी बीजिया से पूछता है कि तुमने रुनान को ये काम करने को क्यों दिया है, तो बीजिया कहती है कि नई कोलीग्स को तो ये इस तरह के काम ही दिए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट को समझकर ज्यादा बेहतर काम करें। वूजी कहता है कि ये काम तुम्हारा है, तो तुम नई कोलीग से ये कैसे कह सकती हो कि वो ये करके दे। वो रुनान से कहता है कि सिर्फ अपना काम किया करो। तभी वहाँ लीडर भी आकर वूजी से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट पर आ जाना, और रुनान से भी कह देते हैं कि तुम भी साथ जाना। वो सब लोग एक होटल में खाना खाने आ जाते हैं। वहाँ लीडर रुनान को ड्रिंक करवाते हैं और उसे दोबारा ड्रिंक करने को कहते हैं। रुनान मिस्टर गू को मना करती है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती से पिलाने लग जाते हैं। तभी वहाँ वूजी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी तो ड्रिंक पीनी दीजिए। वूजी ने बातों में लगाकर रुनान को वहाँ से जाने का इशारा करता है, तो रुनान वहाँ से निकल जाती है। इसी होटल के बाहर शाओवी लिशाओ को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम्हारा डिनर हो गया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लिशाओ कहता है कि क्या तुम घर में नहीं रह सकती, मैं खुद घर आ जाऊंगा, तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो। तभी वहाँ रुनान नशे की हालत में आ जाती है, तो लिशाओ से देखकर उसका नाम पुकारता है। रुनान का नाम सुनकर शाओवी पूछती है कि क्या तुम रुनान के साथ हो। वो फोन काट देता है, तो शाओवी होटल के अंदर चली जाती है। लिशाओ रुनान से पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर रखी है। रुनान इसे दूर हटाती है और वो इसे संभालता है, तो शाओवी वहाँ पहुँच जाती है। वो लिशाओ से कहती है कि क्या तुम इसी वजह से मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। वो कहता है कि हम इत्तेफाक से मिल गए हैं। शाओवी रुनान से कहती है कि क्या तुम हम दोनों से दूर नहीं रह सकती। तभी वहाँ वूजी आ जाता है और रुनान को संभालकर उससे पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। शाओवी कहती है कि रुनान प्लीज मुझसे मेरा प्यार मत छीनो, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। वूजी रुनान को लेकर जाने लगता है, तो लिशाओ से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इसे लेकर क्यों जा रहे हो। वूजी कहता है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। ये कहकर वो रुनान को ले जाता है। बाद में लिशाओ अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। इसका दोस्त कहता है कि तुम्हें तो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए। लिशाओ कहता है कि उसका नाम भी मत लो, मेरे सर में दर्द हो जाता है। आज दिन भर उसने 20 बार कॉल करके मुझे परेशान किया है। किसी लड़की का नाम ले लूं तो पागल होने लग जाती है। उसने मुझे भी पागल कर दिया है। इतनी घुटन आज तक मुझे नहीं हुई। दोस्त कहता है कि देखो किसी को अपनी पिछली गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। दूसरी तरफ लीडर एग्जीबिशन की प्लानिंग के दौरान रुनान को बीजिया की मदद करने का कहते हैं और उसे भी प्रोजेक्ट का चार्ज दे देते हैं। बीजिया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो मिस्टर गू से कहती है कि ये सही नहीं है, ये यहाँ नहीं आई है। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम भी तो पहले नहीं ही थी। वैसे भी रुनान ने साबित कर दिया है कि वो काबिल है। मिस्टर गू वूजी को भी ऑर्डर कर देते हैं कि प्रोजेक्ट में रुनान की हेल्प लेना। मीटिंग खत्म करके लीडर रुनान को अपने ऑफिस आने का कहते हैं। जब सभी रूम में जा रहे होते हैं तो बीजिया जानबूझकर रुनान को धक्का मारती है और फिर माफी मांगकर चली जाती है। बाद में रुनान मिस्टर गू के ऑफिस आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है, तो मिस्टर गू से एग्जीबिशन की इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं और फिर उसके पास आकर उस पर गंदी नजर डालने लगते हैं। तो रुनान अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो दोबारा काम के रिलेटेड बात करने लगती है। इतने में वो रुनान को छूते हैं और प्रोजेक्ट देने का वादा करते हैं। तो रुनान दूर हटकर कहती है कि आपके भरोसे का शुक्रिया। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हें प्रोजेक्ट देने की वजह मुझ पर बहुत प्रेशर है। दूसरों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। रुनान अनकंफर्टेबल होकर कहती है कि मैं दूसरों को अपनी काबिलियत साबित करके दिखाऊंगी। मिस्टर गू कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ मुझे अपनी काबिलियत साबित करके दिखाओ। ये कहकर वो रुनान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो रुनान उसे मारती है और खुद को छुड़ा लेती है। इतने में वूजी वहाँ पहुँच जाता है और रुनान को वहाँ से जाने का इशारा करता है। वो चली जाती है तो वूजी मिस्टर गू को एक मीटिंग के बारे में बताता है और वहाँ से चला जाता है। तब मिस्टर गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि रुनान बचकर निकल गई। बाद में रुनान वूजी को मदद के लिए शुक्रिया कहती है। वो कहता है कि तुम ऑफिस में बहुत देर से थी, इसलिए मुझे शक हो गया। तुम आगे से ध्यान रखना और अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। रुनान दोबारा शुक्रिया अदा करती है तो वह कहता है कि मैं उसे तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं दूंगा। रुनान कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो ताकि मैं तुम्हें शुक्रिया कह सकूं। वो हाँ बोल देता है और ये दोनों चले जाते हैं। उधर लिशाओ रुनान की एक पोस्ट देख लेता है जो रुनान ने अभी पोस्ट की थी। उसमें वूजी भी नजर आ रहा था। लिशाओ उसे देखकर परेशान हो जाता है। तभी शाओवी आकर इससे मूवी देखने का पूछती है। लिशाओ फोन रख देता है तो वो पूछने लग जाती है कि तुम फोन पर क्या देख रहे थे। वो कहता है कि कुछ भी तो नहीं, चलो फिल्म देखें।
वो कहती है कि पहले मुझे दिखाओ कि तुम अपने फोन पर क्या देख रहे थे। वो इसे बस करने का कहता है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये जिद करके इसे फोन दिखाने पर मजबूर करे जाती है। लिशाओ गुस्से में आकर कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही करती रहती हो, क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया? अब मैं तुम्हें और नहीं सह सकता। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ रुनान कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसका और भी बुरा हाल करूंगी। वुजी कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरा शुक्रिया मत करना। रुनान हंसकर कहती है क्या तुम्हें शुक्रिया सुनना इतना बुरा लगता है? दोनों हंस रहे होते हैं और दूसरी तरफ शाओली शाओ को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उसके फोन ना उठाने पर शाओली का दिमाग खराब होने लग जाता है। वो उठकर किचन में जाती है और एक चाकू उठाकर खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचने लग जाती है। लिशाओ रुनान के घर आ जाता है तो रुनान उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मेरा मूड खराब है, मैं थोड़ा सैड हूँ। तभी वुजी भी वहाँ आ जाता है तो लिशाओ पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा था। वुजी कहता है कि इस जगह गैर जरूरी इंसान तुम हो। लिशाओ उससे कहता है कि तुम बीच में मत बोलो। फिर वो रुनान से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका इस अजनबी से कोई लेना देना नहीं है। रुनान कहती है कि हम अब अलग हो चुके हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे घर कोई मेहमान आया तो अगर कोई और बात नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। लिशाओ कहता है कि क्या अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? तभी लिशाओ को कॉल आती है और वो फोन उठाता है तो उसे शाओवी के जख्मी होने की खबर मिलती है और वो ये बात रुनान को भी बता देता है। हॉस्पिटल में शाओवी को उंगली में चोट लगी थी जिस पर डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। लिशाओ और रुनान हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो शाओवी पूछती है कि तुम यहाँ साथ में क्यों आए हो। रुनान कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें कोई सीरियस चोट लगी है, इसलिए मैं देखने आ गई। शाओवी कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? रुनान कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों को साफ साफ बताने आई हूँ कि मैं तुम दोनों का धोखा माफ नहीं कर सकती, लेकिन पुरानी दोस्ती की खतर में तुमसे लड़ाई भी नहीं करूंगी। शाओवी माफी मांगकर कहती है कि मैं तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। पहले मैंने लिशाओ को बहुत इनकार किया था, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई कि तुम दोनों साथ में खुश नहीं रहोगे। मैंने बस तुम्हारी हेल्प के लिए ये सब किया। रुनान कहती है कि मुझे भी अब समझ आई है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती थी। खैर अब इस बात का कोई फायदा नहीं, तुम लोग दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। रुनान लिशाओ को शाओवी का ख्याल रखने और खुद से दूर रहने का बोलकर चली जाती है। बाद में ऑफिस में प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखकर मिस्टर को पूछते हैं कि ये प्लान किसने लिखा है। बिजिया बताती है कि प्लान रुनान ने लिखा है। इस पर मिस्टर गू को बदला लेने का मौका मिल जाता है और वो रुनान से गुस्से में कहते हैं कि इस प्लान को पढ़कर इसमें से गलती ढूंढो। रुनान को गलती की समझ नहीं आ रही थी तो मिस्टर गू गुस्से में कहते हैं कि तुमने बजट में 2 मिलियन के साथ युआन क्यों नहीं लिखा? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता था? रुनान माफी मांगती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, प्लान से बाकी गलतियाँ निकाल कर ठीक करो वरना जाओ यहाँ से। मिस्टर गू उठकर जाता है तो बीजिया को भी रुनान की बेइज्जती पर बहुत खुशी होती है। सब लोग रूम से चले जाते हैं तो वुजी रुनान से आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? रुनान का मूड काफी खराब हो जाता है, लेकिन वो ये कहकर चली जाती है कि मैं ठीक हूँ। बाद में रुनान मिस्टर गू को नया प्लान लाकर देती है तो मिस्टर गू उठकर दरवाजे को बंद करते हुए कहते हैं कि जब भी मेरे ऑफिस में आया करो तो डोर बंद कर दिया करो। रुनान उसे फाइल पकड़ाती है तो वो रुनान के हाथ पकड़ लेता है। वो हाथ छुड़ा लेती है तो ये कहता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डांट दिया था ना। रुनान कहती है कि वो मेरी गलती थी, लेकिन क्या आप दूर रहकर बात कर सकते हैं? मिस्टर गू सोफा पर बैठकर कहते हैं तुम्हारे पास प्रोबेशन के लिए 1 महीने का टाइम है। अगर इस महीने के अंदर तुम फायर हो गई तो कोई भी दूसरी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी तो ना सिर्फ मैं तुम्हें रेगुलर एम्प्लॉय बनाऊंगा बल्कि मैं तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर बना दूंगा। ये सुनकर रुनान परेशान हो जाती है। रात को लिशाओ अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तो शाओवी उसे मैसेजेस करती है कि दवाइयाँ लेकर घर आ जाओ। ये पढ़कर उसे गुस्सा आ जाता है। बाद में लिशाओ रुनान से मिलने आ जाता है। रुनान उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पीछे मत आना। लिशाओ कहता है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था, मुझे रोज तुम्हारी याद आती है, आजकल मेरी हालत ठीक नहीं रहती, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? रुनान कहती है कि तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो। रुनान जाने लगती है तो वो इसे पकड़कर गले लगाने लग जाता है, लेकिन ये खुद को छुड़ा लेती है। इतने में शाओवी इन्हें इधर आकर देख लेती है। रुनान उसे थप्पड़ मार देती है तो वो माफी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। रुनान कहती है कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। लिशाओ कहता है कि मुझे शाओवी को समझने में गलती हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं उसे प्यार नहीं करता,
क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? मैं सच में बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। रुनान उसे इनकार करती है तो वो जिद करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कीमत तुम्हारे जाने के बाद समझ आई, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। रुनान कहती है कि अब ये नामुमकिन है, अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये कहकर वो चली जाती है तो वो कहता है कि मैं बस अभी वापस आकर शावी से ब्रेकअप कर दूंगा ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। शावी ये सब सुनकर वापस चली जाती है। बाद में लिशाओ घर वापस आता है तो शावी आकर इसके पास बैठ जाती है। लिशाओ के कुछ कहने से पहले ही वो कह देती है कि मैंने सोचा तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे तुम्हें सताना नहीं चाहिए था, ना ही तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीननी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें खोने से डरती हूँ। मुझे डर था कि तुम कहीं रुनान के पास न चले जाओ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे साथ वफादार हो, इसलिए मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूँगी। ये सुनकर लिशाओ का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो सर हिला देता है। दूसरी तरफ रुनान और वुजी एक होटल में होते हैं। वुजी रुनान से कहता है कि हमारे प्लान के मुताबिक मिस्टर गू से कबूल करवा लेना कि उसके इरादे गंदे हैं और इसे रिकॉर्ड कर लेना। रुनान इसे शुक्रिया कहती है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे शुक्रिया ही कहना है तो अपने एक्शन से करके दिखाओ। मुझे पता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। दरअसल मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रुनान कहती है कि ये तो बहुत जल्दी है, मुझे थोड़ा वक्त दो। वुजी ओके बोल देता है। दूसरी तरफ जब लिशाओ और शावी सोए होते हैं, शावी उठती है और लिशाओ का मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर आकर शावी उसके फोन के अंदर GPS ट्रैकिंग और ऑडियो मॉनिटर इंस्टॉल कर देती है ताकि लिशाओ की पूरी तरह जासूसी कर सके और उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। उधर रुनान अपने फोन की रिकॉर्डिंग चला देती है। कुछ देर के बाद मिस्टर गूस कमरे में आ जाते हैं और पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रुनान कहती है कि मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। मिस्टर गू कहते हैं कि जब तुमने मुझे मारा तब तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी। वो कहती है कि मैं अभी ना समझ हूँ, जल्दबाजी में गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर गू रुनान को पास बिठाकर कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, अब इतनी भी भोली मत बनो। रुनान कहती है कि हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं कि अगर तुम खुद को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें सारे बड़े प्रोजेक्ट्स दे दूंगा, 6 महीनों में तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। वह कहती है कि अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो क्या होगा? तो मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे किसी के परवाह नहीं है, मैं जो चाहे करूँगा, मुझे मेरी बूढ़ी बीवी नहीं चाहिए। ये कहकर वो रुनान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रुनान शोर मचाने लग जाती है। इतने में मिस्टर गू की वाइफ और वुजी कमरे में आ जाती हैं। वाइफ आकर उसे मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। मिस्टर गू अपनी सफाइयाँ देने लग जाते हैं तो वुजी और रुनान अपना फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गू की बीवी से मार मार कर कहती है कि मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। बाद में वुजी सबको लीक्स को बताता है कि मिस्टर गू को हरासमेंट करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक कोई नया जनरल मैनेजर नहीं आ जाता तब तक मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। वुजी उन लोगों को सारी बात बताकर कहता है कि कुछ लोग रुनान के बारे में गलत खबरें फैला रहे थे, अब हकीकत सामने आने के बाद उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। इस पर एक कुलीग कहती है मुझे लगा था कि तुम गलत तरीके यूज करके प्रमोशन हासिल करने वालों में से हो, मुझे माफ कर दो। रुनान कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने ये खबरें फैलाई थी। वो बीजिया से कहती है कि क्या तुम ही थी? इस पर बीजिया भी माफी मांग लेती है। तभी रुनान उसे भी माफ कर देती है ताकि नई शुरुआत की जा सके। अगली सुबह शावी लिशाओ के मैसेजेस चेक करती है। लिशाओ ने उसे बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे कि प्लीज मुझसे मिल लो, मेरे दर्द को नजरअंदाज मत करो। ये सब पढ़कर शावी को बहुत गुस्सा आता है। जब लिशाओ घर वापस आता है तो वह लैपटॉप ऑन ही होता है। लिशाओ उसे देखकर कहता है कि लैपटॉप लिए बिना ही घर से चली गई है, कितनी लापरवाह है। वो लैपटॉप बंद करने लगता है तो उसे अपनी सारी चैट्स वहाँ नजर आ जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि शावी उसकी जासूसी कर रही है। कुछ देर के बाद शावी घर आती है तो लिशाओ को लैपटॉप के पास बैठे देखकर डर जाती है। वो अपना केक लाकर वहाँ रखती है और कहती है कि मैं ये केक लाई हूँ क्योंकि आज हमारी 1 महीने की एनिवर्सरी है। अब बताओ कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? लिशाओ कहता है कि हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो ब्रेकअप कर लें। ये सुनकर शावी हैरान हो जाती है तो लिशाओ से वो लैपटॉप दिखाकर कहता है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? शावी वो खिलाकर कहती है मैं बस तुम्हें खोने से डरती हूँ इसलिए ऐसा किया। लिशाओ गुस्से में कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझे आज़ादी दोगी, हालांकि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। शावी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। लिशाओ कहता है कि ये प्यार नहीं है, तुम साइको हो, हमारा कोई जोड़ नहीं बनता, हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर शावी कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी।
वो पूछता है कि क्या तुम मुझे धमका रही हो। शाओवी रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये कहकर वो एक लाइटर जला लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि हम आज अपनी 1 महीने की एनिवर्सरी मनाएंगे। मुझे पागल बनने पर मजबूर मत करो, वरना पता नहीं मैं कौन कौन सी भयानक चीजें कर बैठूंगी। वो उसे डरा कर कहती है कि मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम रूनान के पास वापस जाना चाहते हो। लिशाओ कहता है कि इसका रूनान से कोई लेना देना नहीं है। वो गुस्से में कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ कभी ब्रेकअप नहीं करोगे, वरना मैं हम दोनों को मार दूंगी। इस पर लिशाओ से वो लाइटर छीनकर उसे धक्का दे देता है। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल पागल औरत हो, आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर वो घर से भाग जाता है। इसके जाने के बाद शाओवी रोते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम्हें खोने से डरती हूँ। शाओवी लिशाओ को कॉल करने लगती है तो उसे एक हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। वो शाओवी को बताते हैं कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। यह खबर सुनकर शाओवी परेशानी में हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ इसे बताया जाता है कि उसके डैड काफी बीमार हैं, इन्हें सर्जरी की जरूरत है और बिल भी जल्दी पे करना होगा। शाओवी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या मैं 2 दिन के बाद पे कर दूं? तो डॉक्टर कहती है कि आप अभी के लिए 1 लाख युआन देकर सर्जरी करवा लें और फिर बाकी पैसे बाद में दे देना। शाओवी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात को लिशाओ घर आता है तो वो शाओवी से पूछता है कि तुमने मुझे अचानक वापस क्यों बुला लिया, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि 2 दिन के अंदर यहाँ से चली जाना। शाओवी कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी अगर तुम मुझे 3 लाख युआन उधार दे दो। लिशाओ हैरान हो जाता है तो वो कहती है कि मुझे अपने लिए पैसे नहीं चाहिए, मेरे डैड की सर्जरी की जरूरत है। अगर तुम इस बार मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें दोबारा कभी तंग नहीं करूंगी। लिशाओ कहता है कि मैं तुम्हें 1.5 लाख युआन दे सकता हूँ, बाकी तुम्हें खुद इकट्ठा करना होंगे। शाओवी पूछती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। वो गुस्से में कहता है कि जाकर नौकरी ढूंढो, क्या तुम खुद नहीं कमा सकती? रूनान तुमसे कहीं बेहतर है। शाओवी ओके बोलकर उसके कंधे पर सर रखने लगती है तो वो कहता है कि पैसे लो और फिर हमारा हिसाब बराबर। अगले दिन लिशाओ रूनान की कंपनी आता है और बीजिया से पूछता है कि क्या रूनान यही है। रूनान भी वहां आकर इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लिशाओ उसे अपने साथ साइड पर ले आता है तो रूनान की कुलीग्स इन दोनों की फोटोज खींच लेती हैं। रूनान के पूछने पर लिशाओ से बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट देने आया था। वो रूनान को इसका पासपोर्ट देता है। इतने में वूजी वहाँ आ जाता है तो बीजिया और बाकी लड़कियां वूजी को सुनाने के लिए कहती हैं कि ये रूनान किसी आदमी से बात कर रही है क्या, ये तो आदमियों को फंसाने में काफी माहिर है, सिर्फ एक आदमी से इसका गुजारा नहीं होता। ये सब सुनकर वूजी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाओवी बहुत सारी कंपनीज में नौकरी के लिए अप्लाई करती है, लेकिन सभी लोग इसका रिज्यूम देखकर इसे रिजेक्ट कर देते हैं। शाओवी रिजेक्ट करने की वजह पूछती है तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पास काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम्हें आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। बाद में शाओवी रूनान की कंपनी में अप्लाई करती है तो बीजिया इसकी यूनिवर्सिटी मेजर को देखकर पूछ लेती है कि क्या तुम रूनान को जानती हो, वो हमारी कंपनी में काम करती है, तुम और वो एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही साल में ग्रेजुएट हुई हो, इसलिए शायद तुम उसे जानती होगी। शाओवी ये सुनकर यहाँ काम करने से मना कर देती है, लेकिन बीजिया फिर भी उसे रख लेती है। बाद में रूनान और शाओवी की कंपनी में मुलाकात होती है तो शाओवी कहती है कि क्या तुम भी यहाँ काम करती हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कुलीग्स आकर पूछती हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती थी। शाओवी हमारी नई कुलीग है। शाओवी ने बताती है कि रूनान मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस पर रूनान इसे दूर हटाकर कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, क्या इतनी जल्दी भूल गई हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। रूनान इन लड़कियों से भी कह देती है कि हम दोस्त नहीं हैं। कुलीग्स कहती हैं कि बीजिया ने बताया था कि यहाँ सिर्फ एक ही खाली सीट है, 1 महीने के बाद तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ रह पाएगा। रूनान कहती है कि हम इस जॉब के लिए कम्पीट करेंगे। ये कहकर वो चली जाती है तो वो लड़कियां शाओवी से पूछती हैं कि वो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही थी, ऐसा क्या हुआ है। शाओवी बताती है कि ये बात हमारे एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़ी है। वो लड़की बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि रूनान मिस्टर जू के साथ फ्लर्ट करती है और 2 दिन पहले एक आदमी यहाँ उससे मिलने भी आया था। शाओवी ने बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, शायद वो मुझे छोड़कर रूनान को डेट कर रहा है। वो लड़कियां कहती हैं कि क्या उसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया, कितनी बेशर्म लड़की है। ये सुनकर शाओवी अपसेट हो जाती है। बाद में एक एग्जीबिशन की तैयारी करते हुए वूजी इन सबको इनका काम समझा देता है। परफ्यूम के एग्जीबिशन की जिम्मेदारी रूनान को मिल जाती है तो शाओवी इससे पूछती है कि क्या मैं रूनान की टीम ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए मुझे रूनान की मदद करने दें। रूनान कह देती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बीजिया कहती है कि क्या तुम अकेली इतना सारा काम करोगी, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी। वूजी भी कहता है कि ये एग्जीबिशन हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और इसमें तुम दोनों की परफॉर्मेंस ही मंथली असेसमेंट के लिए जरूरी है,
इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। सब लोग काम करने चले जाते हैं तो बीजिया शाओवी से कहती है कि तुम्हें अच्छा मौका मिला है, अगर तुम ये इवेंट खराब कर दो तो रोनान को काम से निकाल दिया जाएगा। भूलो मत कि तुमने इंटरव्यू के वक्त मुझसे कहा था कि तुम मेरी बात मानोगी। वूजी रोनान को पसंद करता है तो वो रोनान को ही रख लेगा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें निकाल दिया जाए तो रोनान का काम खराब कर दो। ये कहकर वो चली जाती है। शाओवी रोनान और वूजी की फोटो बनाकर लिशाओ को मैसेज करती है कि ये देखो रोनान कितनी मशहूर हो गई है। बाद में रोनान एक परफ्यूम लेकर जा रही होती है तो शाओवी आकर इससे कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। रोनान इसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानती। तब भी वो परफ्यूम की बोतल गिरकर टूट जाती है। इसके टूटते ही बीजिया आकर कहती है कि ये क्या किया, इसकी सिर्फ एक ही बोतल थी, मैंने देखा है कि रोनान ने परफ्यूम तोड़ा। रोनान कहती है कि ये बोतल इसलिए गिर गई क्योंकि ये मुझसे छीन रही थी। बीजिया कहती है कि वो तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। रोनान पूछती है कि क्या मैंने इससे हेल्प मांगी थी। बीजिया कहती है कि 1 घंटे में एग्जीबिशन शुरू होने वाली है, अब तुम्हें ही मामला संभालना पड़ेगा। रोनान गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर एक पोस्ट कर देती है कि अगर मेरे किसी दोस्त के पास इस परफ्यूम की बोतल है तो वो मुझे उधार दे दे, मैं बाद में उसे इनाम दूंगी। रोनान की ये पोस्ट लिशाओ भी देख लेता है और रोनान की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर वूजी रोनान को बताता है कि परफ्यूम सिर्फ वेयर हाउस में स्टॉक है। वो वेयर हाउस जाने लगती है तो वूजी उसे रोक कर कहता है कि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहाँ जाने में तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा। रोनान कहती है कि ये मेरी ही गलती थी, मैं ब्रांड से माफी मांग लूंगी और पूरी जिम्मेदारी लूंगी। तभी लिशाओ वहाँ परफ्यूम की बोतल लेकर आ जाता है। रोनान उससे वो परफ्यूम ले लेती है और पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो बताता है कि मैंने एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर कंपनी के लिए कंसल्टिंग की थी, मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी तो उस कंपनी के बॉस को हेल्प करने के लिए कांटेक्ट किया, वहाँ से मुझे ये मिल गया। इस बात पर रोनान इसका शुक्रिया अदा करती है और अपना काम करने चली जाती है। ये देखकर शाओवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसकी चाल नाकाम हो गई। बाद में रोनान और शाओवी एक रूम में परफ्यूम की बोतलें रख रही होती हैं। अपना काम करने के बाद शाओवी के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बाहर जाकर कमरे का दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रोनान भी अपना काम करने के बाद जब बाहर जाने लगती है और दरवाजा खोलती है तो वो खुल नहीं पाता। वो आवाज भी देती है लेकिन कोई नहीं आता। शाओवी बाहर आती है तो उसे रास्ते में लिशाओ मिल जाता है। वो लिशाओ को परफ्यूम लाकर देने के लिए शुक्रिया बोलती है। लिशाओ पूछता है कि रोनान कहाँ है, तुम दोनों तो साथ में गई थी। शाओवी झूठ बोल देती है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं। लिशाओ की इसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो खुद रोनान को ढूंढने चला जाता है। उसे पीछे से आवाज देती है कि वहाँ मत जाना, वो ठीक होगी। उसे जाते देखकर शाओवी जानबूझकर सबको बता देती है कि रोनान कहीं मिल नहीं रही है। लिशाओ रोनान को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है। रोनान उसे दरवाजा खोलने को कहती है तो वो खोल देता है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। लिशाओ बताता है मैंने शाओवी के साथ तुम्हें वापस आते नहीं देखा इसलिए मैं आ गया। रोनान कहती है कि उसने मुझे यहाँ बंद किया, अभी जाकर उससे पूछती हूँ। लिशाओ उसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो। रोनान उसे बात करने की इजाजत देती है तो वो कहता है कि मैंने शाओवी को छोड़ दिया है। रोनान कहती है कि अगर उसके अलावा कोई और बात नहीं है तो मैं जा रही हूँ। लिशाओ इसे रोककर कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे सच में पछतावा है और मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो, अगर तुम मुझे हाँ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रोनान कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे बीच सब खत्म हो गया, सच को कबूल कर लो। लिशाओ कहता है कि हम 4 साल से साथ थे, तो मेरे साथ इतनी जालिम कैसे बन सकती हो। ये कहकर वो रोनान को जबरदस्ती गले लगाने लग जाता है। रोनान उसे दूर हटाने लग जाती है और इतनी देर में वहाँ बाकी सब भी आकर इन्हें गले लगे देख लेते हैं। रोनान इसे धक्का दे देती है तो इसे चोट लग जाती है। शाओवी कहती है कि मुझे लगा कि रोनान गुम गई है, इसलिए मैंने मिस्टर वूजी को तुम्हें ढूंढने को बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करती होगी। वूजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो रोनान और लिशाओ से कह देता है कि अगर आप दोनों को किसी प्राइवेट मामले पर बात करनी है तो यहाँ से चले जाइए। लिशाओ कहता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की, क्या आपको मेरे शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। वूजी कहता है कि आपने अपनी मर्जी से अपनी दोस्त की हेल्प की है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। वो रोनान से कहता है कि भले ही प्रॉब्लम हल हो गई हो लेकिन इसका कंपनी पर असर पड़ता है, असूलों के हिसाब से तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लिशाओ कहता है कि जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर सजा किस बात की। वूजी कहता है कि ये हमारी कंपनी का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। लिशाओ गुस्से में उससे लड़ने लग जाता है तो रोनान इन्हें रोक देती है और कहती है कि मुझे सजा मंजूर है। वूजी वहाँ से चला जाता है और शाओवी को भी इस बात पर बहुत खुशी होती है। बाद में शाओवी वूजी के पास बार में आती है। वो कहती है कि मुझे आपसे आज जो हुआ उसके बारे में बात करनी है।
वुजी कहता है कि अपनी बात करो। शाओवी कहती है कि लिशाओ और रुनान 4 साल से साथ थे। रुनान ने बहुत बार लिशाओ को शादी के लिए प्रपोज किया। वुजी पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। शाओवी कहती है कि मैं आपको ये बताकर मेहरबानी कर रही हूँ ताकि आपका दिल ना टूटे। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे और रुनान से अलग सलूक करें। इस वजह से आप रुनान को पसंद करते हैं। मुझे काम में इंसाफ वाला माहौल चाहिए। उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। वुजी इसे ओके बोल देता है। अगले दिन वुजी सब एम्प्लॉयज को बताता है कि ब्रांड की प्रमोशन के लिए एक इंचार्ज चाहिए। इंसाफ करने की खातिर मैं शाओवी और रुनान को मौका दूंगा और फिर हम देखेंगे कि किसका प्लान बेहतर है। फिर उस हिसाब से किसी को इंचार्ज बनाया जाएगा। वुजी ये बताकर चला जाता है तो बीजिया बताती है कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो गया और जो कोई भी इसका इंचार्ज बनेगा उसे ही यहाँ रहने का मौका मिलेगा। एक कुलीग मजाक उड़ाकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि मिस्टर वुजी डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट रुनान के हवाले कर देंगे। दूसरी कुलीग शाओवी से कहती है कि तुम मुझसे मदद ले लेना, यहाँ सिर्फ तुम्हें रहना चाहिए। मैं किसी गलत लड़की के साथ नहीं काम करना चाहती। रुनान की बातें खामोशी से सुनती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में रुनान अपना प्लान बना रही होती है। शाओवी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने अपना प्लान बना लिया है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं? मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं। रुनान कहती है कि हमें अपना अपना काम करना चाहिए। बीजिया कहती है कि टीम वर्क नाम की भी कोई चीज होती है। तुम खुद को क्या समझ रही हो? शाओवी कहती है कि रुनान एक काबिल लड़की है, वो अपना काम खुद करना जानती है। रुनान जवाब में कहती है कि पहली बार हम दोस्त नहीं हैं। दूसरी बात ये कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो फिर से अपना काम करने लग जाती है। रुनान रात तक वहाँ बैठी प्लान तैयार करती रहती है। आखिर इतनी मेहनत करने के बाद जब वो पूरा हो जाता है तो वो अपना लैपटॉप बंद करके ऑफिस से